तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल टेम्परेचर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज मैं आया हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर, ये जो चैप्टर है बेटा, इसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना बेटा, मोल पर ही डिपेंड है, ऐसा समझ। आज मैं आपको आईआईटी नीट के भी सवाल कराऊंगा। इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है बेटा, ताकि आप लोग आसानी से इसके क्वेश्चंस को लगा ले। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, ठीक है। अब देखिए बेटा, पहले न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेटा, ठीक है। मैं आपको साथ ही साथ में फॉर्मूले भी सिखा दूंगा कि फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे, मैं आपसे कुछ एक बात पूछने जा रहा हूं। अगर आपसे कोई बोल ले कि मिली, कुछ वर्ड मैं सिखा दे रहा हूं आपको, मिली, माइक्रो, ठीक है, नैनो और पीको। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है। मिली का मतलब क्या होता है बेटा? 1 मिलीमीटर। अब देखो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इसका मतलब, मिली का मतलब 10 की पावर से याद रखिएगा, 10⁻³ यहाँ हो गया बेटा 10⁻⁶, 10⁻⁹, और ये हो गया 10⁻⁻12। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो मिली, अगर कहीं पर बेटा मिली आ गया, मिली, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो आप सीधे बोलना 10⁻³ मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड, तो आप बताएंगे 10⁻³ सेकेंड। वैल्यू बेटा सेम रहेगी, वैल्यू हमारी सेम रहेगी, बस चेंजमेंट क्या रहता है, जो भी यूनिट पूछे, अगर आपसे मीटर पूछ रहा है तो मीटर लिखना, अगर आपसे सेंटीमीटर पूछ रहा है तो सेंटीमीटर लिखना, अगर आपसे सेकंड पूछ रहा है तो मेरे बच्चे सेकंड में जवाब देना। आपसे कहा गया कि 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड, तो आप बोलना 10⁻⁻6 सेकंड। अगर आपसे यही चीज पूछता कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, तो आप बोलते कि 10⁻⁻6 मीटर। बताइए, समझ में आ रही है बेटा? तो ये हमारे कुछ चीजें हैं, इनको आप याद रखिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। मेरे बच्चे, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है बेटा? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा। बोल रहा है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस यूनिट। इनको ना बेटा बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। मुझे मालूम है कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आता है बेटा, बेस यूनिट कन्वर्ट करने में बड़ा दिक्कत आता है। तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है बेटा, अच्छे समझ लीजिए मेरे बच्चे। यहां पर देखो, अभी मैंने आपको बताया, ये है पीकोमीटर। पीएम का मतलब क्या हुआ? पीकोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? अब देखो, इनके बेस यूनिट का मतलब क्या हो रहा है, इनके ना बेस में कन्वर्ट कर दो, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। आपने सुना है कि हाँ 10 मीटर वायर हो गया है, तो मीटर जो वर्ड सुन रहे हो आप, उसी में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, लिखा 28.7 पिकोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको अभी मैंने सिखाया। अब पीको का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। बताओ, ये बात क्लियर हुआ? ये लिख दोगे आप कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻12। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे कि अब इस पॉइंट को, अब बहुत ध्यान समझना है, ये वैल्यू बेटा बड़ी है ना, 28, ऐसा समझ लो ये 28 रुपीज है। अब मैं इसको जैसे ही 2 रुपीज बनाऊंगा, 2 रुपीज बना दूं, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहां ले गया मैंने लिखा 2.87। जैसे ही बेटा, अगर ये पॉइंट बड़ी वैल्यू से अगर ये कम वैल्यू लिखते हैं, तो फिर हमें 10 की पावर प्लस लेकर चलना है। याद रखना ये बात। अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू है और मैं उसको एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, तो आप 10 की पावर प्लस लेके चलोगे, ठीक है। अब देखो, आप कितने डिजिट गए हो बेटा, तो आप एक डिजिट गए हो। देखो बेटा, आप एक ही डिजिट तो गए हो बेटा, एक गए हो तो 10 की पावर+1 हो गया। अच्छा, यहां पर है हमारा 10 की पावर-12, ये रहा मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2.87 इंटू 10 की पावर-11 मीटर। यही है मेरा बच्चा बेस यूनिट। आंसर हो गया। क्या आपको बात समझ में आया? एकदम आसान है मेरे बच्चे, बस आप बस ध्यान से देखते रहो कहानी क्या हो रहा है, बहुत ही आसान है। अब जैसे यहां पर बोला गया 15.15 माइक्रो सेकेंड, कन्वर्ट करते हैं मेरे बच्चे। तो आपको मालूम है माइक्रो का मतलब 15.15 मिली, मिली माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर-6 सेकेंड। कर दोगे?
कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने कहा था जो यूनिट होगा वहीं लगा देंगे, वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, अब मैंने कहा इसको एकदम सबसे छोटी वैल्यू में ले जाओ, 15 रुपए है ऐसा समझ लो, ये 15 रुपए है, इसको छोटी वैल्यू में ले जाओ, तो मैंने लिखा 1 रुपए 515 पैसे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा आप कितने डिजिट गए हो बेटा, अब देखो आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू ले गए हो आप, पहले 15 रुपए थे, बाद में 1 रुपए, तो 10 की पावर क्या होगा, प्लस होगा, तो 10 की पावर मैंने लिखा प्लस। अच्छा कितना बढ़ा रहा, तो बेटा कितने डिजिट गए हो आप, एक डिजिट गए हो तो +1 कर दिया, इंटू 10 की पावर -6, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.515 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड। बताइए आया बात समझ में, क्या आंसर आ गया है। ठीक है, अगला सवाल मेरे बच्चे देखना जरा। अब लिखा है हमारे पास 25365 मिलीग्राम। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे जो मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है बेटा, किलोग्राम होती है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पर ये तो हमारा मिलीग्राम है, तो इसको चेंज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो पहले तो इसको चेंज कर ले, अच्छा मिली को पहले चेंज करो आप, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, अभी मैंने सिखाया बेटा मिली का मतलब, तो 25365 मिली का मतलब हुआ 10 की पावर -3 ग्राम। बताओ हो गए कि नहीं हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि बेटा इस ग्राम को ना केजी में चेंज करो, किलोग्राम में चेंज करो, करते हैं किलोग्राम में। ये आ गया 25365 इंटू 10 की पावर -3। अब बताओ ग्राम को जब आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा बेटा। आपने पढ़ा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 10 की पावर 3 ग्राम। तो वैसे उल्टा कर दूं मैं, नहीं समझ पा रहे हो तो समझो इधर, 1 केजी में होता है 10 की पावर 3 ग्राम। तो मैंने कहा कि बताओ 1 ग्राम में कितने केजी, यही तो कहोगे, 10 की पावर 3 इधर से आएगा डिवाइड में, तो 1/10 की पावर 3 केजी, और इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -3 केजी, 1 ग्राम इक्वल्स टू, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर, आ रही है बात समझ में। अब मेरे बच्चे देखो इसको सॉल्व कर लो। अच्छा एक काम कर ले, यहाँ पे पॉइंट ले आते हैं, देखो बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करो, जरा करते हैं, पॉइंट को यहाँ पर लाना हमें, मैंने लिखा 2.5365। ठीक है, अब देखो कितने डिजिट जा रहे हो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू नहीं, 10 की पावर प्लस, कितने डिजिट गए, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा आ गया 10 की पावर 4, और यहाँ तक 10 की पावर -3, और -3 कितना हो गया बेटा, 10 की पावर -6। बताओ क्लियर है। अब मेरे बच्चे आप इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2.5365 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या आई बात समझ में। तो ये होता है बेटा बेस यूनिट, मतलब इनके बेस यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, इनका जो मेन यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको बच्चे। मेरे बच्चे अब मैं आपको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के मैं कुछ रूल सिखा देता हूं, ठीक है, ताकि जो भी सवाल है आप आसानी से कर ले जाए। पहला रूल क्या बोल रहा है बेटा, नंबर क्या है 286। ठीक है, लिखा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी बेटा नॉन जीरो हैं, लिखा है ना ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहां पर देखो कोई तो जीरो तो है नहीं कहीं भी, ये सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3 है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, लिख रहा है बेटा जीरोज एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में अगर जीरो है तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो आप 0.00, तो मेरे बच्चे जो स्टार्टिंग वाले जो नंबर के जो स्टार्टिंग में जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो बेटा कितने हुए नंबर हमारे, 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा रूल क्या बोल रहा है, लिखा है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर 2 नॉन जीरो, देखो एक ये हो गया एक ये हो गया, ये भी नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट है बेटा और उनके बीच में कितने भी जीरो आ जाए वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो टोटल 1 2 3 4, तो 4 हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है बेटा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगला रूल लिखा है जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो जीरो है बेटा, फिर से समझो बेटा, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यहां पर कहीं भी डेसिमल तो है नहीं बेटा, तब देखो इस नंबर के राइट में जो भी हमारे जीरोस लिखे गए
वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो बेटा यहाँ पर कितने आ गए, एक, तो एक ही जाए। आई बात समझ में बेटा? ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है। अब देखो बेटा, डेसिमल पॉइंट के राइट में देखो ये नंबर है 3। अब देखो ये दोनों ही नंबर को बहुत ध्यान से पहचान लो। यहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं है इसलिए हम इस जीरो को कंसीडर नहीं किए, लेकिन यहां पर डेसिमल पॉइंट है और इसके राइट में देखो जीरो है तो तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को लेंगे हम, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए मेरे बच्चे। बताओ क्या आपको ये रूल समझ में आया? बहुत ही बढ़िया रूल है बेटा, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं आपके सामने। ठीक है बेटा, क्या सवाल क्या बोल रहा है बेटा, देखिए बोला हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 50 बॉल्स और 2x, कि 50 बॉल और 2x में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा एक बात बताओ, 50 बॉल्स है बेटा, तो 50 बॉल्स अगर मैं इसको नंबर में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 50.00000 जितना लिखता चला जाऊं, 50.0000000 एकदम लिखते चलेगा, मतलब कोई अंते नहीं। तो बेटा इसका आंसर आ जाए। ऐसे ही बेटा हमारा टू को देख लो बेटा, 2.0000000। तो जब कभी भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो आप आंसर दीजिएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? जब कभी भी आपसे इस टाइप के सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर यही आए, क्योंकि बेटा इसके बाद कितने जीरो मुझे नहीं मालूम, इनफाइनाइट बोल देंगे। ठीक है। अब आपके सामने सवाल आया बेटा, अब देखो जैसे ही है, इसमें बोला कि ये आपके सामने कुछ नंबर से आपको बताने सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ बेटा 3 × 10⁸ आपको याद होना चाहिए कि ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है। अच्छा, तो आप रूल्स, जब अगर आपने रूल्स पढ़ लिया होगा बेटा, तो हम बताओ यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको बताया गया था अभी कि पॉइंट के बाद भी जो अगर राइट साइड में जीरो है तो उसको कंसीडर करोगे तो कितने आएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अच्छा, यहां पर चेक कर लो बेटा, ऐसे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। और ये नंबर को देखो ध्यान से, क्या दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है तो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए बेटा नंबर, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा सेम कहानी आप, अच्छा ये है क्या बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है मेरे बच्चे, मालूम होगा आपको। ठीक है। अच्छा ये क्या है बेटा, तो आपको मालूम होगा ये एवोगैड्रो नंबर होता है, Na एवोगैड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। मेरे बच्चे याद कर लीजिएगा। सेम अगेन बेटा यहाँ भी वही होगा, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम कहानी यहाँ भी देख लो। अच्छा ये क्या है, ये बेटा प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है h बराबर, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, पढ़ा है बेटा? नहीं पढ़ा तो बेटा ये 4 वैल्यूज तो जरूर आप याद कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6.626 हमें यही दिख रहा है, तो यहाँ भी हमारे 4 हो गए। अगला सवाल आ गया बेटा, ये तो होगा नहीं, अभी मैंने बताया कट हो गया। इनको चेक करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रहे पॉइंट के बाद भी अगर राइट साइड में जीरो आते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। बताओ बात समझ में आई बेटा? आ रही है बात समझ में? बहुत ही बढ़िया सवाल थे बेटा, इनको नोट कर लीजिए। फिर और आपको इससे अच्छा थोड़ा और कुछ बेहतरीन सवाल कराता हूं मैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या बोल रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर ml, और बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना है, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी कितना दिया गया बेटा सवाल में हमको, जो दिया गया पहले उससे नोट कर लो आप। डेंसिटी दिया गया हमको 3.12 ग्राम पर ml। अच्छा, हमको मास कितना दिया गया बेटा, मास तो निकालना है, दिया थोड़ी गया है भाई, मास थोड़ी दिया गया आपको, तो निकालना है। ये बेटा क्या है, 1.5 ml। ये देखिए ये क्या है बेटा, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम दिया गया हमको, ये दिया गया 1.5 ml। मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है मास बराबर, आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताइए पढ़ा है बेटा? डेंसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, याद कर लेना, ये सारे फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आएंगे, आपको पहले बता रहे हैं। डेंसिटी हो गया हमारा 3.12,
वॉल्यूम हो गया 1.5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.68। 4.68 आया। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर 8 हटाऊं तो जाहिर सी बात है बगल वाले में एक नंबर जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 4.7। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताओ बताओ बेटा, इसको ले सकते हैं ले सकते हैं? यही होता है हमारा बेटा, इसको ना बोलते हैं हम लोग एक तरह से प्रीसाइज। प्रीसाइज कि अगर पॉइंट के बाद जहां पर फ्यूएस्ट डिजिट नजर आते हैं, ये पॉइंट है, इसके बाद कुछ डिजिट नजर आ जाए, उसी को बोलते हैं बेटा प्रीसाइज। मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट में आंसर दीजिए, आपने ये पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर दिखा लिखा है बेटा 3.12 और यहाँ पर है 1.5। ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट में आंसर है, तो हम सवाल को इसी के हिसाब से करेंगे। तो हम सॉल्व किया तो हमारा देखो पहले तो 3 डिजिट में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसी को बोलते हैं बेटा प्रीसाइज वैल्यू। आ रही बात समझ में? यहाँ पे अगर छोड़ते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आता, 3। यहाँ पे छोड़ दिए तो कितना आ गया बेटा, 2। यही आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? बस एक ही फॉर्मूला लगा है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगला सवाल मैं आपको आईआईटी करा रहा हूँ, देखिएगा। देखो आईआईटी में सवाल ये आया है, अब आप सवाल पढ़ोगे और जब मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ कितना आसान सवाल था ये। ठीक है, 2010 में पूछा गया बेटा, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स परफॉर्म अ टाइट्रेशन विथ डिफरेंट ब्यूरेट्स एंड फाइंड टाइटर वैल्यूज ऑफ 2.5 ml, 25.25 ml और 25.0 ml। एक भैया स्टूडेंट है बेटा, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है बेटा, वो क्या कर रहा है, टाइट्रेशन कर रहा है। केमिस्ट्री में आप एक्सपेरिमेंट में सीखेंगे बेटा टाइट्रेशन। ठीक है, तो उसने 3 वैल्यू को कैलकुलेट किया। 2 वैल्यू थी हमारी 2 पॉइंट, कौन कौन सी थी बेटा, एक तो था 2.50। ये स्टूडेंट है, इन्होंने कोई एक टाइट्रेशन, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चा। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 3 वैल्यूज फाइंड आउट किया। कौन कौन सी, एक तो इन्होंने फाइंड आउट किया, पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो इनकी जो रीडिंग आई बेटा वो आई 25.2 ml। ठीक है, अच्छा, अगली बार में कितनी आई बेटा, अगली बार में आई हमारी 25.25 ml। अच्छा, फिर अगली बार में बेटा कितनी आई 25.0 ml। ठीक है, तीनों बार अलग अलग रीडिंग आई, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा था द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एवरेज टाइटर वैल्यू। एवरेज बताना बेटा, एवरेज में हमारी कितनी वैल्यूज आएंगी सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां पर देखो, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं। क्या आपको यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और इन दोनों को देखो बेटा, इसको और इसको देखो, यहां पर कितने आ रहे हैं बेटा, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे नजर। तो हमें प्रिसाइज वैल्यू लेनी है, तो हम किस पे जाएंगे मेरे बच्चे, इस इन दोनों पे चले जाएंगे कि जो हमारा एवरेज आएगा वो इन दोनों, जैसे इन दोनों का हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहा है, एवरेज भी हमारा 3 आएगा। ये सवाल है मेरे बच्चे, आ रही बात समझ में? एक और बेहतरीन सवाल कराता हूँ, जेई एडवांस का सवाल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने देखो जेई एडवांस का सवाल आ गया। ठीक है, समझिएगा सवाल को क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर दिया बेटा, एन दिया है, एन दिया अपन लोग को 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ क्लियर है? और बोला एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा बोले तो के की वैल्यू दी गई हमको, सवाल में के की वैल्यू दिया 1.380 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। बोला देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, किसमें बताना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पहले तो आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करो, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको। तो मेरे बच्चे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है, यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट जो होता है ये आर होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है बेटा, इसको आर से डिनोट करते हैं, यही अपन लोग को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है आर बराबर एन ए इंटू के। बस फॉर्मूला याद रहेगा, सवाल को उड़ा दोगे तुम। आ रही बात समझ में बेटा? तो देखो बेटा, एन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना दिया गया, 1.380 इंटू 10⁻⁻23। ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू तो ऐसे ही कट गई, इनका काम खत्म। आया हमारे पास 6.023 और ये बचा 1.380। ध्यान से देखो बेटा, प्रिसाइज वैल्यू दोनों में चार चार सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो आंसर भी हमें 4 में ही लाना है, ठीक है। तो जरा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है बेटा 8.31174, ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। पर हमें, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सिखाया कि बेटा प्रिसाइज वैल्यू लेके चलते हैं, प्रिसाइज मतलब अगर यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दोनों में सेम ही है, 4 4 हैं, तो कोशिश कीजिए कि आंसर में भी 4 के आसपास ही आए या 4 ही आए। तो बेटा एक काम करें, इनको हटा दें हम लोग यहाँ से, अगर हम चाहें बेटा। देखो ध्यान समझना, आंसर ये है ना बेटा, ठीक है। अब देखो जरा, ये 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखो जरा एक बात बताओ, अगर 4 हटा दिया, 7 को हटाओगे तो 5 से जो नंबर बड़ा हो तो बगल वाले में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इनको हटा दूं बेटा, राउंड ऑफ करूं मैं, तो क्या 8.312 आएगा। 2 1 से 2 क्यों हो गया, क्योंकि हमने 7 को हटाया, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या थी बेटा। तो देखो बेटा, यही हो गया आंसर हमारा। बस दिमाग आपको वही याद रखना है, यही याद रखना है बेटा कि अगर यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 4 है, तो आंसर भी आपको 4 में ही लाना है। बताओ, जेई एडवांस का सवाल था मेरे बच्चे। क्या आपको सवाल समझ में आया? आया मेरे बच्चे? अगर आपको समझ में आया तो फिर मैं अगली क्लास में आऊँगा आपको बेटा, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, मोलर मास, फॉर्मूला मास और एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे सवाल आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आप अगर आप बेटे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। और आपको काम बहुत अच्छे से करना है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं आपको देखिए जेई एडवांस का सवाल कराया, मैंने आईआईटी का सवाल कराया, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आएगा बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के सवाल अच्छे से आप लगाइए आप, ठीक है मेरे बच्चे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है बेटा, बाय।